अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफ़राद अहमद, जूनियर साइंस टीचर DPS 14 के अकॉर्डिंग आज एक और टॉपिक हम रखते हैं जो है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर स्केल्स एंड यूजेस। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर को कि थर्मामीटर क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के जो थर्मामीटर के स्केल्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। और उसके साथ एक दो हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि जब अगर हमें कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि आप जो है वो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाएं या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाएं। इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर को कि थर्मामीटर क्या होता है। बेसिकली ये तो सबको पता होता है कि थर्मामीटर के बारे में कि थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर ठीक हो गया। अब थर्मामीटर बेसिकली हमें पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। यूज़ टू मेजर टेम्परेचर। ये तुम सबको पता है कि हम थर्मामीटर की मदद से क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें जिसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्केल्स होते हैं या फिर किसी कौन सा स्केल कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे फॉर सपोज सेल्सियस हो गया, सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया हमारे, या फिर केल्विन स्केल हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में अगर मिसाल के तौर पे कहीं से भी हमसे पूछें कि थर्मामीटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। याद रखिएगा जो थर्मामीटर के अंदर ग्लास होता है, थर्मामीटर ग्लास के अंदर हमारे पास एक केमिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं मर्क्यूरी। याद रखिएगा थर्मामीटर में क्या फिल होती है, मर्क्यूरी फिल होती है जो कि क्या होती है, जिससे इसको टेम्परेचर मिलता है तो वो अप डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है और हमें टेम्परेचर बता रही होती है। अब ये तो बेसिक था हमारे पास थर्मामीटर के। थर्मामीटर क्या होता है, जो उसको यूज़ क्यों करते हैं, और इसमें कौन सी जो है वो चीज़ होती है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर बता रहा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। अब इसके डिफरेंट इसके स्केल्स होते हैं और उनका फिर अलग से यूज़ होता है। तो याद रखिएगा हमेशा इसके थर्मामीटर के जो होते हैं वो तीन स्केल होते हैं। देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर या फिर थर्मामीटर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का हम यहाँ पे टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्सियस को। अब सेल्सियस स्केल जो है हम वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा सेल्सियस स्केल जो होता है हमारे पास, सेल्सियस स्केल को हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल मेजरमेंट्स के लिए। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल जो हमारा होता है, इन्वायरमेंट में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसको हम मेजर करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल मेजरमेंट्स। यहाँ पे नीचे यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी इन्वायरमेंट में जो हम टेम्परेचर को कैलकुलेट मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं वो सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर बता रहे होते हैं कि आज इस सिटी में या इस इलाके में इतने सेल्सियस गर्मी थी या फिर ठंड थी। तो याद रखिएगा हम वो सेल्स हमेशा सेल्सियस में वहाँ पे
कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। तो कहीं भी अगर से पूछ लिया जाए कि सेल्सियस स्केल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, याद रखिएगा एनवायरमेंटल मेजरमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो फॉरेन हाइट स्केल होता है, सेकेंड वन हमारे पास है फॉरेन हाइट स्केल। फॉरेन हाइट स्केल हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी बहुत आसान है। फॉरेन हाइट स्केल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लिनिकल मेजरमेंट्स के लिए। क्लिनिकल मेजरमेंट्स यानी क्लिनिकल हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं, यानी कि जैसे टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं मेन बॉडी का, तो वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, वो हम फॉरेन हाइट स्केल वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड जो हमारे पास वो है केल्विन। अब केल्विन स्केल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी याद रखिएगा, केल्विन स्केल को हम इंडस्ट्रियल मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हम इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स, ये तीन स्केल्स हमारे, इन तीनों स्केल्स को हम याद रखिएगा अलग अलग से कामों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैं अगेन इनको तीनों को रिपीट कर देता हूँ कि सेल्सियस स्केल को हम यूज़ कर रहे होते हैं एनवायरमेंटल में, एनवायरमेंटल मेजरमेंट जितनी भी हमारी होती है उसको हम सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में ले रहे होते हैं। फॉरेन आइटम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लिनिकल मेजरमेंट्स हमारी जो होती हैं बॉडी का टेम्परेचर वगैरह, और केल्विन स्केल में हम इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो हम फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर हम चेक कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं हम, वो हम यूज़ करते हैं केल्विन स्केल्स में। तो ये बेसिक से कुछ तीन टाइप की थर्मामीटर की और उनकी यूजेज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, अगर फॉर सपोज हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि आप जो है वो सेल्सियस को केल्विन में या फिर सॉरी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आप किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं स्केल्स को। हाउ टू कन्वर्ट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हम इस तरीके से जो है वो टेम्परेचर के जो स्केल है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में जाना हो, तो हम किस तरीके से इसको करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस से हम केल्विन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पे कहीं भी हमसे पूछा जाए कि सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अब आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका, आपने जस्ट फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग फार्मूला। वर्किंग फार्मूला मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो वो होता है हमारे पास के इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल्सियस का आप सैंपल देते हैं प्लस 273, ठीक हो गया। तो आप अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो स्केल को, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला की मदद से आप क्या करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम करते हैं कन्वर्ट यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू देते हैं, ठीक है। कि हमने क्या करना है, इस सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। कन्वर्ट 20 सेल्सियस इंटू
केल्विन। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, अब इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है के। अब उसके बाद देखिए फार्मूले में हमारे पास सी आ रहा है। सी हमारे पास यहाँ पे ये जो सेल्सियस यहाँ पे आ रहा है 20, हम जस्ट वहाँ पे सी की जगह 20 को पुट कर देंगे। और प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस में ये वाली वैल्यू 273 हमें याद रखनी होगी, 273। तो ये हमारे पास, अब इसको हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आता है जाएगा, 293 केल्विन। तो ये सिंपल से क्या हो गया हमारे पास, सेल्सियस से केल्विन में जो हमारे पास एक स्केल कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम जो है इसको कन्वर्ट करना चाहें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए भी जो वर्किंग फार्मूला है इसका, वो अपने इसका याद, फार्मूला वो बहुत सिंपल है। वर्किंग फार्मूला F इक्वल टू 0.8 सेल्सियस प्लस 32। ये बहुत आसान सा फार्मूला है जो हमें याद रखना होगा कि अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मूव करना हो तो हम क्या करेंगे। फ़ारेनहाइट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू क्या रखें 1.8 एंड देन से सी यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है सेल्सियस को प्लस 32। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म पे करके दिखा रहा हूँ। सेम हम यहाँ पे वो जो 20 लिया होगा, इस 20 को हम क्या करेंगे, 20 सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, सॉरी फ़ारेनहाइट में। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एफ इक्वल टू यहाँ पे 1.8 हमारा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही है 1.8 सेल्सियस, यहाँ पे बीच में कोई भी सिंबल नहीं आ रहा, कि मीन्स आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और साथ में अब सी की जगह आप 20 पुट कर दें, प्लस में 32 को 8 कर लें। अब देखिए ये पूरा हमारे जो है फार्मूला बन चुका है। इसको हमें क्या करना है, जैसा आप सिंपल से सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 68 फ़ारेनहाइट। तो देखिए ये भी बहुत ही जो है ना बेसिक चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमसे कहीं भी पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा स्पेशली जो फील्डर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फील्डर के एग्ज़ाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि आप कोई भी वैल्यू दे देते हैं और फिर आपको वो कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। और एंड में वही बात जो आपको कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं GST BPS 14 के अकॉर्डिंग जो हम तैयारी कर रहे होते हैं, जो लेक्चर अपलोड कर रहा होता हूँ, वो आप तक जो है वो इजीली टाइम पे पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह अब हाज़िर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।